ओझागुनी के चक्कर में पड़े। और दूसरी सबसे बड़ी जो मैं विकृति पाता हूं, नशा। अगर ये दो चीजों से पहाड़िया समाज उबर समाज में ऐसी संगोष्ठी अवश्य करिए कि अंधविश्वास से निकल सकें। बीमार पड़े, कुछ भी हो तो ये चिकित्सक के पास सभी पूरे समाज के लोग जाए, नो कि ओझागुनी के चक्कर में पड़े। और दूसरी सबसे बड़ी जो मैं विकृति पाता हूं, नशा। अगर ये दो चीजों से पहाड़िया समाज उभर गया तो मैं समझता हूं कि झारखंड में पहाड़िया समाज का मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। यह एकदम बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगा, बहुत ऊंची मंजिल मिलेगी। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। शुभकर इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप वैसे जी, जो आपने बहुत ही अच्छा पहाड़िया समाज के विषय में आपने पहल किए हैं। मैं पुनः आपको पूरा पहाड़िया समाज की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मैं अभी कम है, इसलिए मैं हमारे दुमका जिला के जो हमारे एसपी साहब हैं, आदरणीय पीताम्बर खरवा साहब जी को मैं आमंत्रित करने के लिए चाहता हूं हमारे बीच में आवे और हमारे पूरे पहाड़िया समाज को आप हमें मार्गदर्शन करें। चूँकि आपके विषय, आपके बारे में पूरा पहाड़िया समाज अवगत है और हम लोग जान रहे हैं, और हमें बहुत ऐसा मार्गदर्शन मिला, बहुत आपके माध्यम से सुझाव मिला, और हम वो दिन याद कर रहे हैं। आपके माध्यम से, आपके सुजन से हमारे पढ़ने वाले पहाड़िया समाज के महिला स्टूडेंट हो चाहे पुरुष स्टूडेंट हो, आपके माध्यम से कैसे वीडियो का तैयारी करें, कैसे सीओ का तैयारी करें, कैसे डीसी साहब का तैयारी करें, कैसे आईपीएस का तैयारी करें, उसके लिए आपके माध्यम से हमें एक सरस्वती माता का पुस्तक हम लोग को मिला हुआ है, और हम लोग पूरा पहाड़िया समाज उसको लेकर पूरा तैयारी हम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय से निश्चित रूप से हमारा पहाड़िया समाज से कहीं न कहीं वीडियो के रूप में नजर आएंगे, कहीं न कहीं डीएसपी साहब के नजर में नजर आएंगे, कहीं न कहीं एक आईपीएस के नजर में आएंगे। क्योंकि आपका मार्गदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा और उसको हमने काफी उसको ग्रहण किया, उसको फॉलो करने का काम किया है। तो मैं दुमका जिला के एसपी साहब को मैं सादर आमंत्रित करने के लिए चाहता हूं कि हमारे बीच में आवे, और हमें पूरा पहाड़िया समाज को आपका मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो हमारे बीच आवे एसपी साहब और हमें मार्गदर्शन देने का कष्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग ताली से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले आज नकटी के इस प्रांगण में आदिम जनजाति पहाड़िया समाज के मिलन एवं वनभोज जो आप लोग द्वारा आयोजित किए हैं, इसमें हम लोगों को आमंत्रण दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। और आप लोग का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि हम लोग को आप लोग अपने समाज के बीच में बुलाए हैं। और साथ ही साथ हमारे दुमका विधायक श्री बसंत सोरेन जी आप लोग के बीच में उपस्थित हैं, सबका स्वागत है। और जैसा कि मिलन समारोह है अपना आदिम जनजाति पहाड़िया समाज का, और उसका कैसे विकास हो और कैसे हो उसके लिए आप लोग सोच रहे हैं, उसके लिए संगठित हो रहे हैं। ये अपने आप में एक मील का पत्थर आज का तारीख होगा, आज का दिन और आज का तारीख आपके जीवन का दशा और दिशा बदलने वाला है। इसके लिए आप एकत्र हुए हैं और संगठित हो रहे हैं। पहाड़िया समाज आदिम जनजाति समाज है, इसका मतलब है कि 1932 से पहले अगर खतियान बना था या नहीं बना था, तब से पहाड़िया समाज का अस्तित्व झारखंड में है, भारत में है। इसको कोई नकार नहीं सकता है। कोई भी सर्वे करने वाला टीम, एंथ्रोपोलॉजी टीम, जब भी अगर जनजाति और आदिम जनजाति के इतिहास लिखेगा तो पहाड़िया के बाद से शुरू होगा। ये इसी धरती का जन्मा हुआ है, कहीं से आया हुआ माइग्रेट जनजातीय समाज नहीं है। आपको जानना होगा। और उस जगह में आप आज के दिन में आप विकास में कहा है, जो सबसे पहले से बैठे हैं सबसे पीछे खड़ा है। सहमत है कि नहीं है? पीछे सुनाई दे रहा है ना? हम तो आगे आ गए हैं, आप लोग को आगे बढ़ना है। सुनाई दे रहा है? दिख रहा है? तो कैसे अपना समाज को आगे ले जाना है,
सब कोई विचार दिए होंगे, लेकिन हम कम शब्दों में संक्षेप में 3-4 चीज बोलेंगे। उसमें कोई भी एक बात मान लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप उसको, आपके जीवन में कुछ ना कुछ बढ़िया हो जाएगा। सबसे पहले जितना भी समाज के बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पहला सूत्र है कि पढ़ाई को आधा रास्ता में नहीं छोड़ना है। क्या करना है? पूरा करना है। पढ़ाई पूरा करेंगे ना? हाँ। कौन कौन करेंगे? हाथ उठाइए। जो पढ़ रहे हो पढ़ाई करेंगे। माताएं पढ़ नहीं सकते, बच्चियों को पढ़ाएं। पीछे सुनाई दे रहा है? हाँ। सब कोई अपना अपना बच्चा को पढ़ाई पूरा कराइए। एक बात। दूसरा, दारू कौन कौन पीते हैं? जितना लेडीज लोग हैं, जितना पुरुष लोग हैं, अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो कम कीजिए। सुबह से लेकर दोपहर तक किसी को शराब मत पीने दीजिए। कम से कम नहीं पिएगा तो घास भी छीलेगा, काम करेगा। आपका मेन पावर है ना, वो घूमते रहता है पेड़ के नीचे। तो सब लेडीज लोग आज संकल्प लीजिए कि अपना परिवार को दोपहर से पहले किसी तरह के नहीं थकेगा। मेहनत मजदूरी करता है, थोड़ा मोड़ा थकावट दूर कर सकता है, लेकिन सूरज उगने के बाद दोपहर शाम ढलने तक किसी को भी नहीं पीने देना है। पीने से क्या होगा? आप लोग को रोकना है। शराब मत पीजिए, शिक्षा का आगे रखिए, और साथ ही साथ अंधविश्वास से बाहर निकलिए। और जब भी बीमार पड़े तो झाड़ फूक करिए, साथ साथ इलाज का भी काम करना है, डॉक्टर का भी काम लेना है, उसका भी सहयोग करना है। करेंगे ना? ये 3 काम कीजिए। और इस सब से ऊपर एक चीज है, संगठित रहिए। आप जब एक रहिएगा तो ध्यान जाएगा। अलग अलग बैठे रहिएगा तो किसी का ध्यान आप पर जाएगा क्या? नहीं। इसलिए एक साथ रहिएगा तो बहुत अच्छा से आप अपने बातों को रख पाइएगा, चीजों को समझ पाइएगा। और कैसे आगे बढ़ना है, जब आपस में डिस्कशन कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपस में मिल